आपने अक्सर सुना होगा कि होम्योपैथी में मसों का इलाज सबसे अच्छा किया जाता है। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि मसों के लिए थूजा बहुत अच्छा वर्क करती है। तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मसें हैं वो किन लोगों में ज़्यादा होते हैं और इसके क्या ऐसे मेजर कारण हैं जिनकी वजह से आपको मसे हो जाते हैं। साथ ही मसे कितने प्रकार के होते हैं जिससे आपको ये जान पाए कि भाई ये कब तक ठीक होगा। और होम्योपैथी में थूजा के अलावा कौन सी ऐसी और दवाएं हैं जो कि मस्सों को जड़ से ठीक करने में हेल्प करती हैं और साथ ही इसकी जो टेंडेंसी होती है उसको भी काटने का काम करती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मस्से या वॉर्ट्स क्या होते हैं। देखिए, मस्सा या वॉर्ट्स एक तरीके की बेनियन ग्रोथ है, यानी कि नॉन कैंसरस ग्रोथ है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपको कॉस्मेटिकली देखने में अच्छा नहीं लगता, या जब आप कहीं बाहर एक्सपोजर में जाते हैं तो कोई आपका फेस देखे या बॉडी पे इस तरीके की मस्से को देख के कुछ बोल सकता है, तो आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं फील होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे जो मसे होते हैं इसमें मैंने बोला जैसे कि ये नॉन कैंसरस है तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है उसके इन्वेट के कारण ही ये मसे ज़्यादातर उभर के आते हैं। अब इसमें देखेंगे कि आपको ये कहाँ मिल सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से पे आ सकते हैं, जैसे कि आपको आँखों पे हो सकते हैं, चेहरे पे हो सकते हैं, और गाल पे हो सकता है, या गर्दन पे हो सकता है, या हाथ पे या पैर पे। इस तरीके के मसे देखने को मिलते हैं। साइज़ की अगर बात करें तो मसा कभी कभी छोटा राई के दाने के बराबर भी हो सकता है, या मटर के दाने के जितना बड़ा भी हो सकता है, या गोभी के फूल के जितना बराबर भी जो छोटा एक पीस होता है उसके बराबर भी हो सकता है। और ये एक भी होते हैं, कई बार एक ही इंसान में 50 से लेकर 100 मसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्यों होते हैं। तो देखिए, ये एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है। कॉन्टेजियस डिसीज़ में क्या होता है, आपको एक दूसरे इंसान को फैल सकता है। तो ज़्यादातर जो लोग टॉवल शेयर करते हैं, या सैलून पे ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो कि अपना बियर्ड वगैरह बनवाते हैं, रेज़र यूज़ करते हैं, तो वो आपको सेम रेज़र से ही करते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर मसे हो और वही रेज़र आपको यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको मसे आ सकते हैं। साथ ही अगर आपका हैंड का कॉन्टैक्ट मसे वाले लोगों से ज़्यादा है, और या फिर आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो आपको इन्वेड हो सकता है, और आपको जैसे कि हाथों में एक्जिमा जैसे इश्यूज़ हैं तभी ये होता है, या आप नेल बाइटिंग करते हो तो तभी ये फैल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही अगर आप ऐसे कॉन्टैक्ट के पर्सन में आए तो आपको ये फैली जाए। कई बार क्या होता है, आपको बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, और 90% केसेस में आपको होने नहीं देता। 10% ही ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि आप कांटेक्ट में आए और आपको वो डिजीज़ हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे टाइप्स हैं इसके जिससे आप पहचान सके कि हमें किस तरीके का मसा हो रहा है, क्योंकि मसे के प्रकार के आधार पर ही होम्योपैथिक में जो दवाएं हैं वो आपको दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स क्या होता है? कॉमन वर्ड्स यानी कि एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार होता है, जो कि ऊपर ऐसा हाथ पे मेनली आपको देखने को मिल सकता है, और ये देखने में काफ़ी ऐसा मसे जैसा लगेगा और कॉर्न जैसा भी प्रतीत होता है, और आपको उंगलियों की सरफेस पर देखने को मिल जाएगा, या हाथ की किसी सरफेस पर देखने को मिल जाएगा। ये सबसे कॉमन टाइप है वॉर्ट्स का। सेकेंड हम टाइप देखें तो सेकेंड टाइप होता है आपका फिलीफॉर्म वॉर्ट्स। फिलीफॉर्म वॉर्ट्स होते हैं कि जो आपको ज़्यादातर लिप्स के एरिए पे, आँखों के एरिए पे, या आँख की जो ऊपर आईलिड होती है उस वाले एरिए पे देखने को मिल जाता है। ये बिल्कुल क्या होता है, स्पाइक जैसा होता है, यानी कि ऐसा लगेगा इसमें से कांटे जैसे निकल रहे हैं। और जब ये कांटे जैसे जो निकलता हुआ है वो एक होगा, या वहीं पे ऐसा 2-3 आ गए तो वो एक गोभी के फूल के जैसा भी आकार बना लेते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है फ्लैट वॉर्ट्स की। फ्लैट वॉर्ट्स क्या होते हैं? फ्लैट वॉर्ट्स आपने देखा होगा तो स्किन की सरफेस से एकदम चिपके हुए होते हैं, ब्राउन कलर के होंगे, और ये आपको जो बच्चे होते हैं उनके फेस पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, या जो फीमेल होती है उनके हाथ के सरफेस पे या पैर की सरफेस पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। जो चौथी कैटेगरी है वो है प्लांटर वॉर्ट्स की। प्लांटर वॉर्ट्स क्या होते हैं? जो आपकी हाथ के जो तलवा होता है वो, या ज़्यादातर ये पैर के तलवों पे देखने को मिलते हैं। ये एकदम ही हार्ड होते हैं, छूने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और इनमें कई बार स्किन फट जाती है, ब्लीड भी होने लगती है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं जो कि मसों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं।
अब हम होम्योपैथिक की दवा के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने वेल नोन सुना है कि थूजा बहुत अच्छा काम करती है, तो वाकई थूजा के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि कभी भी आपको केमिकल या सर्जिकल रूप से इनको नहीं करना पड़ता। थूजा या होम्योपैथिक दवाइयाँ नेचुरली ही आपके मसों को ठीक करने में बहुत ही कारगर रिजल्ट देती हैं और उनकी टेंडेंसी को भी वहीं रोक देती है, ताकि आपको बार बार ये वॉश जो होते हैं वो ना हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थूजा आपको कब इंडिकेटेड होती है। थूजा ऐसे केस में दी जाती है जहाँ पे मसे जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो और लटके हुए हो और ब्राउन कलर के हो। कई बार हार्ड केस में भी मिलता है, लेकिन सॉफ्ट केस में ये ज़्यादातर इंडिकेटेड होती है। और आपकी जो वर्ड्स है वो काफ़ी सेंसिटिव हो। सेंसिटिव 3 लेवल पे होते हैं, या तो उसमें जलन हो, या उसमें खुजली हो, या उसको छूने से उसमें ब्लीडिंग वगैरह भी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको मसों पे आप थूजा डाइल्यूशन 30 CH यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम पीना है। कम से कम आप इसका 15 डेज से लेकर 1 मंथ तक ज़रूर इसका सेवन करें। आप नेचुरली देखेंगे कि आपके मथे धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं। दूसरा, थूजा का क्या मदर टिंचर भी आता है। तो थूजा का जो मदर टिंचर आता है वो 2 फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में डायरेक्टली लेते हैं तो आपको उसमें क्या करना होगा, जैसे कॉटन स्वैब या ईयरबड इस्तेमाल करना है। ईयरबड से आपको दवाई लेना है, और जहाँ आपको मसें जैसे कि मान लीजिए यहाँ है, या फेस पे है, या गर्दन पे, या कहीं पे भी है, आपको सब उतनी अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको आंखों के आसपास के किसी भी एरिया पे मसा है तो आप इसको लगाने में यूज़ ना करें। आप खाने की ही दवा यूज़ करें, उससे ही आपको इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन में थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है। तो आपकी आंख में कोई भी इरिटेशन या कोई भी नेज़र टेंशन ना आ जाए, इसीलिए हम आंख के आसपास के एरिया में अवॉइड करते हैं। सेकेंड, जो थूजा का मदर टिंचर है वो SBL ब्रांड में रोल ऑन करके भी आता है। तो आप या तो रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, कि आप नहीं ऐसा खरीद पा रहे तो रोल ऑन लीजिए। रोल ऑन में क्या होता है, एक छोटी सी परफ्यूम की जो बोतल होती है उस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है, और उसमें भी थूजा मदर टिंचर ही फिल हुआ रहता है, और उसको डायरेक्टली आपको जहाँ पे मसे हैं वहाँ पे इस तरीके से रोल ऑन करना है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी हम दवा का अगर चर्चा करें तो दवा है एंटियम क्रूडम 30 CH। एंटियम क्रूडम कब इंडिकेटेड होती है, जब आपकी मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, स्किन काफ़ी ड्राई हो, और आपको ये ज़्यादातर तलवों में या हाथ की जो ये वाला हिस्सा होता है इसमें ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आप 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करें। कम से कम आप 4 हफ्ते इसको इस्तेमाल करें, ताकि आप इसका बेहतर रिजल्ट पा पाएँ। तो होम्योपैथी में मथे का इलाज हमने भी यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट को ट्रीट किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जिससे मसा एकदम से झड़ जाता है। और आप अगर मसे से आपकी प्रॉब्लम है तो आप भी किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाओं का सेवन करें, ये सबसे अच्छा रहता है। या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें।